योम पाकिस्तान पर वाघा बॉर्डर पर परचम उतारने की पूर्वाकार तकरीब, शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। फजा नारे तकबीर और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठी। पाकिस्तान रेंजर्स के जवानों की लहू गरमा देने वाली परेड वाघा बॉर्डर पर शहरियों का जोशो खरोश दी थी। मर्द, खवातीन, बच्चे सब जज्बे हुब्बुल वतनी से सरशार। योम पाकिस्तान पर मज़ार इकबाल पर गार्ड तब्दीली की तकरीब, पाक फिजाइया के चाको चौबत दस्ते ने गार्ड से फराइज संभाल लिए। एयर वाइस मार्शल अख्तर इमरान सदुज़ई की बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत। मेहमान ख़ुसूसी ने मेहमानों की किताब में तासुरात दर्ज किए। एयर वाइस मार्शल अख्तर इमरान सदुज़ई ने गार्ड ऑफ ऑनर का मुआयना भी किया। मेहमान ख़ुसूसी ने मज़ार इकबाल पर हाजिरी दी और फातह ख्वानी की। 23 मार्च 1940 मुसलमानान हिंद की एक नई सुबह। इस दिन अंग्रेजी की गुलामी से निजात पाने के लिए करारदाद पाकिस्तान मंजूर की गई। तमाम मुसलमानों की दिलो जान से मेहनत ने इनकी किस्मत का पांसा पलटा और करारदाद की रोशनी में कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने दुनिया के नक्शे पर एक नई मुमलिकत का इजाफा किया। कायदे आज़म की क़यादत में मुमलिकत इस्लामी पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को हासिल करके न सिर्फ दुनिया का नक्शा बदल दिया बल्कि तारीख का धारा बदल दिया। योम पाकिस्तान पर गवर्नर हाउस में मुख्तलिफ शख्सियात को आला तरीन सिविल एजाज़ात देने की तकरीब। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने मुख्तलिफ शख्सियात को आला तरीन सिविल एजाज़ात से नवाजा। सीनियर सहाफ़ी और तजज़िया निगार सलमान गनी को शोबा सहाफ़त में खिदमात पर सितारा इम्तियाज से नवाजा गया। सीनियर सहाफ़ी कामरान शाहिद को शोबा सहाफ़त में नुमाया कारकर्दगी पर तमगा इम्तियाज मिला। अदाकार हामिद राना और अदाकार शीबा हसन को परफॉर्मिंग अवार्ड पर सिविल एजाज से नवाजा गया। गुलकारा फरिया परवेज को बेहतरीन खिदमात पर तमगा हुस्ने कारकर्दगी दिया गया। हसन नवाज को खेल के शोबे में नुमाया खिदमात पर तमगा हुस्ने कारकर्दगी से नवाजा गया। वतन की मिट्टी गवाह रहना। रूडा ने योम पाकिस्तान की मुनासबत से डॉक्यूमेंट्री जारी कर दी। डॉक्यूमेंट्री में बुजुर्गों की कुर्बानियां और उन्हें खराज अकीदत पेश किया गया। रूडा ने गुज़श्ता बरस भी इसी तर्ज पर डॉक्यूमेंट्री तैयार की थी। योम पाकिस्तान की मुनासबत से ISPR की जानिब से ख़ुसूसी मिली नगमा जारी। मेरे महबूब पाकिस्तान, मेरी जान पाकिस्तान ख़ुसूसी नगमा के खूबसूरत बोल। नए मिली नगमे का ख़ुसूसी पैगाम, एक दिल एक जान एक पाकिस्तान। मिली नगमे को मशहूर पाकिस्तानी गुलकार आतिफ असलम ने गाया है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का योम पाकिस्तान के मौके पर पैगाम, कहा पूरी कौम को योम पाकिस्तान की मुबारकबाद पेश करता हूँ। पाकिस्तान हमारे बानियान और तहरीक पाकिस्तान के कारकुनों की अजीम कुर्बानियों का नतीजा है। आज हमें सियासी, मुआशी और सिक्योरिटी के बड़े चैलेंजेस का सामना है। हम दहशतगर्दी जैसे इफरीत का मुकाबला कर रहे हैं। चैलेंजेस पर काबू पाने और मजीद मजबूत बनने की सलाहियत रखते हैं। तेईस मार्च जनूबी एशिया के मुसलमानों की तारीख का अहम संगे मील है। 85 साल कबल बरे-सगीर पाको हिंद की मुस्लिम क़यादत आज़ाद वतन के लिए मुत्तहिद हुई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का योम पाकिस्तान पर पैगाम, कहा करारदाद लाहौर ने इस नजरिए को मुस्तहकम और मुसलमानों के अज़्म को मजबूत किया। मारज़ वजूद में आने के बाद पाकिस्तान ने गैर मामूली ताकत का मुजाहरा किया। हमारा सफर खत्म नहीं हुआ, हमें मुल्क को मजीद तरक्की की बुलंदियों पर लेकर जाना है। 23 मार्च 1940 को हमारे असलाफ ने एक आज़ाद मुमलिकत की बुनियाद रखी। 23 मार्च का दिन हमारे असलाफ की कुर्बानी और जिदोजहद की याद दिलाता है। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान का 23 मार्च योम पाकिस्तान पर पैगाम, बोले पूरी कौम को दहशतगर्दी के खिलाफ मुत्तहिद होकर इस नासूर को जड़ से उखाड़ना है। दुआ को हूँ कि हमारा प्यारा वतन हमेशा तरक्की की राह पर गामजन रहे। वज़ीर आला पंजाब का योम पाकिस्तान पर पैगाम, वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ की पूरी कौम को योम पाकिस्तान की मुबारकबाद। कहा 23 मार्च हमें क़याम पाकिस्तान के सुनहरी अगराज़ व मकासिद की याद दहानी कराता है। पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने दुनिया इस्लाम की पहली एटमी ताकत बनने का मुनफरिद एजाज़ भी अता किया। योम पाकिस्तान पर तालीम, सेहत, ज़राअत में जिद्दत का अहद करते हैं।
वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का यौम पाकिस्तान पर पैगाम। कहा, यौम पाकिस्तान एक नई सोच, नए हौसले और जज्बे का नाम है। 23 मार्च हमें दुनिया में अजीम कौम बनने की याद दिलाता है। आलम इस्लाम में पाकिस्तान अपनी अलग पहचान रखता है। अल्हम्दुलिल्लाह आज पाकिस्तान इस्लामी दुनिया की वाहिद एटमी कुव्वत है। पाकिस्तान आगे बढ़ने के लिए बना था, इसने आगे ही बढ़ना है। कौम अपने अजीम शोहदा की कुर्बानियों पर फख्र करती है। करारदाद पाकिस्तान की तरह मुल्क की तरक्की के लिए आज भी इसी जज्बे की जरूरत है। हमें जाती मफादात की सियासत से निकलकर मुल्क की तरक्की के लिए अपना किरदार अदा करना होगा। सूबाई वजीर ख्वाजा सलमान रफी का यौम पाकिस्तान पर पैगाम। बोले, वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की क़यादत में आवाम की खिदमत का सफर जारी है। सरकारी अस्पतालों के हालात में बेहतरी लाने के लिए कोशिश है। तहरीक पाकिस्तान की तरह आज भी मुल्क को इत्तेहाद की जरूरत है। वजीर हाउसिंग बिलाल यासीन का यौम पाकिस्तान के मौके पर पैगाम। कहा, कायदे आज़म के पाकिस्तान को बचाने के लिए इंतशारी सियासत का खात्मा जरूरी है। नारे और दावे नहीं, अमली काम ही हकीकी क़यादत का सबूत है। मुस्लिम लीग नून ने हमेशा मुल्क की तरक्की और इस्तेहकाम को तरजीह दी। पाकिस्तान की तामीर और तरक्की में रुकावटें डालने वालों को कौम मुस्तरद कर चुकी है। 23 मार्च पाकिस्तान की तारीख का एक सुनहरा दिन है। हमारे आबा और अजदाद ने लाखों कुर्बानियों के बाद ये वतन हासिल किया। कमिश्नर लाहौर ज़ैद बिन मकसूद का यौम पाकिस्तान पर पैगाम। मजीद कहा कि पाकिस्तान की हिफाजत और तरक्की हमारी जिम्मेदारी है। बाशऊर अवाम के अज़्म को कोई नहीं तोड़ सकता, मंजिल मिलकर रहती है। यौम पाकिस्तान के मौके पर टाउन हॉल से इस्तांबुल चौक तक रैली। डीसी सैयद मूसा रजा का कहना था, 23 मार्च का दिन पाकिस्तान के लिए सुनहरे दिन की हैसियत रखता है। यौम पाकिस्तान पूरी कौम जोशो खरोश से मनाती है। आज के दिन करारदाद पाकिस्तान पेश हुई, एक कौम और आजाद वतन की बुनियाद रखी गई। बहैसियत पाकिस्तानी हम सबको मिलकर इस मुल्क का ख्याल रखना है। याद दिलाता है कुर्बानियों की जो हमारे बुजुर्गों ने दी, जिसके नतीजे में पाकिस्तान कयाम में आया। हमें चाहिए कि उनकी तालीमात पर अमल करते हुए यूनिटी, फेथ और डिसिप्लिन, जो कि कायदे आज़म मोहम्मद जिन्ना के फाउंडर पाकिस्तान के, उन्होंने 3 प्रिंसिपल्स लेके थे, उन पर अमल करें। 23 मार्च के दिन हमारे बुजुर्गों ने कयाम पाकिस्तान की बुनियाद रखी। हमें चाहिए कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के 3 असूल ईमान, इत्तेहाद और तंजीम पर अमल करें। चेयरपर्सन चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो सारा अहमद का यौम पाकिस्तान के मौके पर खुसूसी पैगाम। बोली, पाकिस्तान में इस वक्त दहशतगर्दी की लहर चल रही है। इत्तेहाद के साथ मिलकर आगे बढ़ने की जरूरत है। आजाद वतन हमारे असलाफ की कुर्बानियों का समय है। करारदाद लाहौर ने बरे सगीर के मुसलमानों को अजीम मकसद के लिए मुत्तहिद किया। सीटीओ लाहौर अतर वहीद का 23 मार्च के मौके पर तहरीक आज़ादी के कायदीन की अजीम कुर्बानियों को सलाम। बोले, हम यौम पाकिस्तान पर मादरे वतन और शहरियों की जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के अज़्म की तजदीद करते हैं। रमजानुल मुबारक का आखिरी अशरा, गिरां फरोशों की भी मनमानियां जारी। मार्केट में प्याज 70, टमाटर 80, आलू 70 और लहसुन 700 रुपए किलो में दस्तयाब। फलों में सेब 400, अमरूद और खरबूजा 250 रुपए किलो में फरोख्त। ब्रायलर गोश्त के रेट बदस्तूर 595 रुपए किलो मुकर्रर। फार्मी अंडे 262 रुपए फी दर्जन में बेचे जा रहे हैं। चीनी की बढ़ती हुई कीमतों को ब्रेक लग गई। लाहौर में चीनी के निर्खों में 5 रुपए कमी। सरकारी रेट 164 रुपए पर भी चीनी दस्तयाब नहीं। मार्केट में चीनी 170 रुपए फी किलो तक बेची जा रही है। मार्केट में सरकारी निर्ख पर चीनी ताहाल दस्तयाब नहीं। लाहौरियों को नाकिस खुराक से बचाने का मिशन। फूड सेफ्टी टीमों का मुख्तलिफ इलाकों में ग्रैंड ऑपरेशन। कार्रवाइयां इकबाल टाउन, फैसल टाउन, सांदा और दीगर इलाकों में की गयी। 150 किलो नाकिस समोसा पट्टी, 2 मन एक्सपायर गोश्त, 35 किलो खुले मसाला जात तलब, 28 फूड पॉइंट्स की चेकिंग। नाकिस इंतजाम पर 2 फूड पॉइंट्स बंद। 9,50,000 के जुर्माने आए, 13 को इस्लाही नोटिस जारी।
चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो 24 मार्च को लाहौर आएंगे। बिलावल भुट्टो लाहौर में 2 रोज कयाम करेंगे। गवर्नर हाउस में जियालों के साथ इफ्तारी करेंगे। बिलावल भुट्टो से पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमाओं की मुलाकातें भी होंगी। पावर शेयरिंग के लिए बनाई गई राब्ता कमेटी नून लीग से होने वाली मीटिंग बारे ब्रीफिंग देगी। सूबा पंजाब में कपास की अगीती काश्त का मामला। सेक्रेटरी ज़राअत पंजाब इफ्तिखार अली सोहो की ज़ेर सदारत इजलास। सेक्रेटरी ज़राअत का कहना है कि 10 लाख एकड़ रकबा पर कपास की अगीती काश्त का हदफ हासिल किया जाएगा। 5 एकड़ या इससे जायद रकबे पर अगीती कपास की काश्त पर 25,000 रुपए नकद दिए जाएंगे। अगीती कपास काश्त करने वाले काश्तकारों के रजिस्ट्रेशन का अमल जारी है। म्यू अस्पताल में इंजेक्शन रिएक्शन की कसूरवार नर्सिस की ताजीनाती का मामला। लाहौर न्यूज की खबर पर एक्शन। महकमे सेहत ने नर्सिस की ताजीनाती के ऑर्डर कैंसिल कर दिए। हाफिजा साइमा सहर को जिनाह अस्पताल, नाजिया हसन को बेनजीर भुट्टो अस्पताल रावलपिंडी में ताजीनात किया गया था। कल्चर रिपोर्ट के बाद नर्सिस को म्यू अस्पताल में अफसोसनाक वाक़े का जिम्मेदार ठहराया गया था। और शानदार कपड़ों के साथ जूते भी अच्छे हों तो ईद की तैयारी कमाल। महंगाई ने खवातीन के लिए खूबसूरत जूतों की खरीदारी को भी चैलेंज बना दिया। दीदा जेब जूतों की कीमतें पहुंच से बाहर होती जा रही हैं। मार्केटों में बारीक तीले वाली चप्पल 8,000 तक फरोख्त की जा रही है। बाजारों में कुहाटी चप्पल 3500 से 5,000 रुपए तक में दस्तयाब। महंगाई की मार ने खरीदारी का जोश व जज्बा मात कर रख दिया।